ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। पुरुषोत्तम मास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से उपाय करें जिससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो। पुरुषोत्तम मास का शास्त्रों में विशेष महत्व है। इसे मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। मान्यता है कि जो अधिक मास में विष्णु जी की भक्ति करते हैं उसे हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का शरीर पंच तत्व जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी से मिलकर बना होता है। इन पांचों के संतुलन से ही व्यक्ति अपने जीवन काल को सुचारू रूप से चला पाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अधिक मास में पूजा पाठ, चिंतन, मनन, ध्यान करने से व्यक्ति हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक महीने में संक्रांति आती है, लेकिन अधिक मास में संक्रांति न होने के कारण इसे पूजा से हीन माना गया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया और उन्हें पूजा के योग्य बनाया, अपना नाम दिया। अधिक मास में गौ माता की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा, तुलसी पूजन, दीपदान, इनका विशेष महत्व कहा गया है। सूर्य वर्ष और चंद्रवर्ष के बीच अंतर का संतुलित बनाने के लिए हर 3 साल बाद में अधिक मास आता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वही चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को मिटाने के लिए हर 3 साल में अतिरिक्त मास आता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में विष्णु भगवान जी की पूजा, मंत्र, यज्ञ, हवन, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, गीता, नरसिंह भगवान की कथा आदि का श्रवण और भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। अधिक मास के पूरे 1 महीने धन, अनाज, जूते, चप्पल, दीपदान, कपड़े, तांबूल का दान करें। साथ ही गांवों की सेवा करें। इससे कुंडली में ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। अधिक मास की अवधि में तीर्थ, श्राद्ध, नित्य श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितरों की 7 पीढ़ियाँ शांत होती हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, वैकुंठ लोक निवास करती हैं। अधिक मास में तीर्थ स्नान, मौन व्रत, इष्ट देव के समक्ष अखंड दीप प्रज्वलित करने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सूर्य हर महीने राशि बदलता है, लेकिन अधिक मास में सूर्य राशि नहीं बदलता। इस वजह से इस महीने को शुभ नहीं माना जाता। इसे मलिन मास कहते हैं। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार जैसे मंगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मल मास में पत्तेदार सब्जी, मसूर दाल, मूली, मेथी, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन आदि चीज़ों का सेवन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक समय आप भोजन करें तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। अधिक मास में क्रोध, अहंकार, लालच का त्याग करें। किसी के प्रति द्वेष न रखें, अपमान न करें। ऐसा न करने वाले को इस माह में किए गए धार्मिक कार्य का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में जब भगवान को आप स्नान करा दें, स्नान कराने के बाद में भगवान को वस्त्र पहनाएं, उन्हें चंदन का टीका लगाएं। भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करें। प्रतिदिन भगवान के मंत्रों का जाप करें, उनकी कथाओं का श्रवण करें। इससे भगवान प्रसन्न होकर के हर मनोकामना पूरी करते हैं। बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन और पीले चंदन की बिंदी लगाएं और एक धतूरे के साथ में भगवान शिव को समर्पित करें। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है। मान्यता थी अधिक मास में की गई पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपवास अन्य महीनों के मुकाबले 10 गुना फलदायी होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पूजन अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अधिक मास में जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान कृष्ण को स्नान कराते हैं उन्हें कई गुना लाभ मिलता है। इस महीने में गौ माता की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको अवश्य गौ माता का पूजन करना चाहिए। इस महीने में जो व्यक्ति
भगवान शिव की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, तुलसी माता के सामने दीपदान करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। अगर नियमित रूप से अधिक मास में तुलसी माता के सामने 5 दीपक प्रतिदिन जलाए जाएं और उनकी परिक्रमा दी जाए तो मनोकामना पूरी हो जाती है। वही विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करने चाहिए, इससे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, सभी देवताओं ने, मनुष्यों ने मल मास को तिरस्कारित कर दिया था। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ मल मास में नहीं होते थे। जब भी मल मास आता था तो सभी महीने उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और कहते थे कि यह तो सभी कार्यों से वर्जित माना गया है, ये शुभ कार्य से हीन है, इसका नाम लेना भी ठीक नहीं है। इस प्रकार से परेशान होकर के वह भगवान विष्णु के पास गया, बोला कि हे प्रभु, जब आपने मुझे पैदा किया है, आपने 12 महीनों को पैदा किया, मुझे भी पैदा किया, सबका अधिपति आपने बनाया है, इसलिए वो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है। इस वजह से लोग मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। भगवान विष्णु उसको लेकर के देवताओं के साथ भगवान कृष्ण के सामने गए। वहाँ पर जाकर के मल मास को उनके सामने खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कहो तुम्हें क्या परेशानी है। भगवान विष्णु की तरफ देख कर के भगवान कृष्ण बोले कि हे मधुसूदन, तुम्हें किस प्रकार की परेशानी आई जो आप सभी देवताओं के साथ में आए हो। भगवान विष्णु बोले कि हे पुरुषोत्तम, तुम्हारे सामने ये मल मास खड़ा है, सभी ने इसको त्याग दिया है, अब इसके दुख को आप ही दूर कर सकते हैं। मल मास हाथ जोड़ के कहने लगा कि प्रभु, जब भी सभी के महीने आते हैं, सभी के महीनों में पूजा पाठ आदि होती है, लेकिन मेरे महीने में कोई भी पूजा पाठ नहीं होती। मेरा महीना संक्रांति से हीन है, मेरे महीने का कोई स्वामी नहीं है, सभी मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा आप उद्धार करिए या फिर मेरी मृत्यु करिए। यह सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कष्टों को दूर करूँगा। तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं आज से वरदान देता हूँ। मेरा एक नाम पुरुषोत्तम है, मैं वह नाम तुम्हें देता हूँ। आज से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारा स्वामी मैं हूँगा। तुम्हारे महीने में जो भी व्यक्ति दान पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उन्हें कई गुना फल प्राप्त होगा। उनकी सभी मनोकामनाएं मैं पूरी करूँगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना सुनकर के पुरुषोत्तम मास मल मास प्रसन्न हुआ और तभी से उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। इस महीने में किए गए पूजा पाठ का बड़ा महत्व तो है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उपाय करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस महीने में सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ दें, फिर भगवान विष्णु को स्नान कराएं, उनकी पूजा करें। उसके बाद में आप सूर्यदेव को अर्घ दें, फिर गौ माता की पूजा करें। गौ माता को रोटी गुड़ हरी दुर्वा तिल खिला करके आएँ, उनकी परिक्रमा करें, मस्तक पर टीका लगाएं। उसके बाद में पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी माता के सामने दीपक जला के परिक्रमा करें। तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करें। जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस महीने में भगवान शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा और प्रसाद भगवान शिव को समर्पित करें। ऐसा करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस महीने में कोई भी तामसिक चीज़ नहीं खानी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का नियमित रूप से जाप जरूर करें।